और जो आपके दोस्त लोग हैं जिनका अभी एग्ज़ाम बहुत लंबा टाइम तक चलना है, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप कि उनका भी एग्ज़ाम बेहतर तो जाए? ज़रूरी नहीं कि आज का जैसा पेपर आया है वो कल भी हो परसों भी हो, तो जी। ऐसा नहीं है। तो आप अगर नमस्कार, अभी हम एमटीएस एग्ज़ाम के एक सेंटर पे आ चुके हैं। आज एमटीएस एग्ज़ाम का दूसरा दिन है और अभी पुनीत जी एग्ज़ाम देकर के आए हैं। इनसे जानेंगे आज जो एग्ज़ाम का क्या लेवल था, प्रश्न का पेपर का क्या लेवल था। तो बताइए आज आपका पेपर कैसा गया है? पेपर थोड़ा-सा ठीक ही गया है, जी, लेकिन मैं ख़ास करके इंग्लिश के बारे में बहुत बड़ा बात बोलने जा रहा हूँ। जी, जो लोग वोकैब की तैयारी करते हैं ब्लैक बुक से जी, और जिन्होंने 200 इम्पोर्टेंट इडियम्स फ्रेजेस, 200 इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 100 इम्पोर्टेंट साइनो एंटो किए थे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही आया था और लेकिन वो था। अभी तो विद्यार्थी लोग बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा उससे पूछा जा रहा है। कहीं न कहीं तब झूठ बोल रहे हैं वो लोग। तो वो कल पूछा गया होगा, लेकिन आज उसमें से सिर्फ मुझे एक ही दिखा था, एप्पल्स ऑफ वन आई। पीवाईक्यू लगा रहे थे हम लोग उसमें, तो उसमें से बहुत सारा रिपीट होके आ रहा था, लेकिन आज मैंने सिर्फ उनमें से सिर्फ एक ही देखा, एप्पल्स ऑफ ये वन आई। किसका? खान सर का बुक है, केजीएस का? केजीएस नहीं है, ब्लैक बुक है, निखिल गुप्ता सर का। जी, ठीक। और जो लोग परमार एसएससी से पढ़ते हैं, मैंने परमार एसएससी से तैयारी की है। जी। परमार एसएससी का पढ़ाया हुआ लग रहा था कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। एक दो क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो लग रहा था कि कुछ है ही नहीं। बायोलॉजी का एक क्वेश्चन आया था जी, कि प्रोटीन, पिप्सिन, कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज, ये था, बायोलॉजी से क्वेश्चन था। बाकी केमिस्ट्री से मुझे क्वेश्चन दिखा। अब मतलब बायोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है बायोलॉजी में पूछा गया। ना डाइजेस्टिव सिस्टम से था। जी, बाकी केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था जो कि लगता है कि 11th का बच्चा जो अभी पढ़ रहा है वही सिर्फ कर पाएगा। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चंस खास करके टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं। अ, वो जो 11th का बच्चा अभी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वही सिर्फ इसको बता पाएगा। तो ये जो बाकी कहा फिजिक्स जाता से है एक भी 10th का लेवल नहीं मिला देखने के लिए। नहीं। फिजिक्स का क्या लेवल था? कहा जाए कि फिजिक्स से मुझे एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। फिजिक्स का मिला ही नहीं क्वेश्चन। नहीं। ज़्यादा तब तो इसका मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से पूछा जा रहा है। पॉलिटी से था एक क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटी से। उसमें भी डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल है, कौन सा पार्ट है। ये पूछ रहा है कि पार्ट के अंदर एच सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, ये और पूछा जैसे जा कि रहा है। इतना आर्टिकल का क क्या कहता है, हाँ। ख क्या कहता है, इस तरह से। हाँ, क ख ग ए जी, बी सी डी इंग्लिश जी। में ये सब पूछा जा रहा है। वो भी ए बी सी नहीं, डायरेक्ट एच पे जाके उसमें था। तो एच में वो वाला होता है ना, साइंटिफिक, टेम्पर, ये वाला आया था। कल का हम फंडामेंटल रिव्यू ड्यूटी लिए थे, लेकिन कल जो अभ्यर्थी लोग थे, कैंडिडेट लोग, वो बता रहे थे कि आसान नॉर्मल ही आया था, है। लेकिन आज PYQ कहीं ना कहीं उसके तुलना में पीवाईक्यू जैसा आया था कल। हाँ, हमने भी देखा था, बच्चे बोल आज रहे थे ज़्यादा कि डीप पीवाईक्यू से जैसा प्रश्न आया आ था। रहा है। बाकी इंग्लिश हिला दिया। इंग्लिश पता नहीं कहाँ से आया था। इंग्लिश में सबसे अधिक कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है? टॉपिक टेंस से आया था। फ्यूचर टेंस, एक सेंटेंस दिया था, उसका फ्यूचर टेंस बोल रहा था कि इसका बनाइए। जी, बाकी उसके बाद टेंस एंटो में सैनो। हाँ, एंटोसाइनो भी आया था। बाकी प्रेजेंट टेंस से भी आया था। सिर्फ ईज के बाद वर्ब वन का खेल था, उसमें कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। जी, तो इंग्लिश के लिए आप कौन सा बुक पढ़े थे? इंग्लिश हम पढ़े थे जयदीप सर से, करियर वेल। जी, कैरियर विल से जयदीप सर से। और तो क्या vocab लगा में कि बेहतर है जयदीप सर का? पीवाईक्यू जो हम मारते जी। थे उसके मुकाबले ये पेपर थोड़ा हार्ड था। जयदीप सर का तब बुक भी लिए होंगे। जयदीप सर का vocab वाला बुक नहीं लिए हैं, हम ब्लैक बुक से vocab किए हैं और उनका क्लास पढ़ाई किए हैं। उनसे किए हैं, जयदीप सर से ऑनलाइन किए हैं। जी। तो क्या लगा कि कॉन्सेप्ट जो मिल रहा है, जो पूछा है, वो कॉन्सेप्ट जयदीप सर के कोचिंग से मिल रहा है, ऐसा लगा आपको? हाँ, कॉन्सेप्ट जो था उनके कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो है से मिल रहा है, जो था। पढ़ाई की। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आया था। जी, डायरेक्ट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर देंगे। जो फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आता था, उसमें एक क्वेश्चन था अकम्पेनिड बाई कर देना था, उससे भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। उसके बाद बाकी जी, लू के लू ये लूसेंट आप पढ़े थे? लूसेंट नहीं पढ़े हैं। लूसेंट सिर्फ नहीं पढ़े हम हैं।
हम जीके सिर्फ परमार एसएससी यूट्यूब चैनल से किए हैं और उनसे पढ़ने के बाद हम पीवाईक्यू वाला मॉक देते थे तो उसमें मेरा अच्छा खासा नंबर आता था 104 105 कभी 97 भी आ जाता था। लेकिन ये लग रहा था कि पता नहीं पीवाईक्यू है कि नहीं है, लग रहा है कि एकदम नया ही निकल रहा है, पैटर्न यहाँ पे लगा, नया ही निकल रहा है। अब जीके जीएस में ऐसा लग रहा था कि लूसेंट का एक एक पाना एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा तब ये सब होगा, हो पाएगा। हाँ। और परमार सर क्या पढ़ाते हैं, पीवाईक्यू में जो हो गया है वो उनका कहना है कि पीवाईक्यू में जो हो गया वही आता है। लेकिन इस एग्ज़ाम में बैठने के बाद लगता था कि वो है ही नहीं, वो सब दिखाई ही नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। हम भी कल खुश थे कि नॉर्मल ही पेपर आ रहा है, मेरा पीवाईक्यू में मॉक में अच्छा नंबर आ रहा है तो इसमें भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो इससे आपको क्या सीख मिला? मॉक में गड़बड़ी था या फिर आपके प्रिपरेशन में? प्रिपरेशन किसको ये आप देना चाहेंगे इसमें? मुझे ये लगा है ना कि परमार एसएससी जो है वो किसी ना किसी शिफ्ट में काम आ जाएगा उनका, लेकिन उनके भरोसे रहेंगे तो नहीं काम। यहाँ पे थोड़ा लेवल उससे ज़्यादा अप कर दिया गया। लूसेंट का हमको एक एक लाइन पे फोकस करना पड़ेगा तब ये काम होगा, जीके जीएस हो पाएगा। हाँ। और जो आपके दोस्त लोग हैं जिनका अभी एग्ज़ाम बहुत लंबा टाइम तक चल रहा है तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप कि उनका भी एग्ज़ाम बेहतर जाए? तो ज़रूरी नहीं कि आज का जैसा पेपर आया है वो कल भी हो परसों भी हो, तो ऐसा नहीं है। तो आप अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और देने वाले हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप जो पीवाईक्यू है उसी पर फोकस करिए। वो ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही पेपर आपको बाद में भी देखने को मिले। लगता है कि एग्जामिनर पीवाईक्यू वाला पेपर भी सेट किए होंगे तो जो पीवाईक्यू का अभी तैयारी कर रहे हैं उनको इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये वन लाइनर को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। वन लाइनर से काम नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। बाकी वोकैब के लिए जो वो 200 रिपीटेड है, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप वही करिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी आज के दिन तो फ़ायदा नहीं मिला उससे। ब्लैक बुक से क्या आप शुरू में बताए थे वो कैसा रहेगा? अभी टाइम थोड़ा कम ही है ना, तो ब्लैक बुक का उसमें से एक सेक्शन बना है कि 200 इम्पोर्टेंट इडियम फ्रेजेस, 200 इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 100 इम्पोर्टेंट एंटोसाइन। नीतू मैम का भी बुक है वॉल्यूम 1 और 2, वो है, लेकिन कुछ आइडिया आपका? वो है लेकिन मैंने वो नहीं देखा है, नहीं मैंने उनका क्लास किया है, नहीं मैंने उनका बुक तो आइडिया उसके बारे में नहीं है। ये हमारे साथ सुमित जी थे, ये अपना अनुभव बताया आज के एग्ज़ाम में किस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम अगले वीडियो में उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।